अस्सलामु अलैकुम जी। क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अपने घरों में, आमीन। आप सब बताएं, आप सभी के रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी रोज़े ना बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली मेरी आज 15 दिन के बाद तबीयत ना थोड़ी सी ठीक हो गई है। मतलब खांसी तो अभी भी नहीं जा रही है। खांसी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है जाने में, और फिर ज़ुकाम बुखार वगैरह तो अभी बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ना बहुत बेहतरीन फ़ील हो रहा है मुझे। अल्लाह ताला सभी बीमारों को शफ़ायत अता करे, आमीन। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को इफ्तारी तक की रूटीन। अच्छा, तो गर्मी है ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो है तो 31 32, लेकिन मेरे को तो 38 से कम नहीं लग रहा। जब शदीद किस्म की गर्मी चल रही हो ना, फिर कपड़ों पे पानी लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से ठंडियों में जो है ना गीले कपड़े ज़रा सा पानी लगे तो फिर चुभता है ना, उसी तरह से ना गर्मियों में कपड़े गीले हों तो ठंडक ठंडक सी महसूस होती है। सुबह सुबह ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। ये जो प्लांट्स है ना, है तो ये इंडोर, लेकिन इनको ना घर के अंदर रख नहीं सकते। रखते हैं तो ना एकदम जल जाते हैं। यहाँ पे शेडी एरिया में रखती हूँ ना, इनको बाहर की थोड़ी सी गर्मी भी मिलती है, और फिर जो है ना ये ठीक भी रहते हैं। बस इन पे ना डायरेक्ट धूप नहीं गिरनी चाहिए। और इस लिली प्लांट में ना बहुत ही अच्छी सी खासियत है, जब इसको पानी की ज़रूरत होती है ना तो ये अपने आप से बता देता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। इसके पत्ते जो है ना हल्के से मुरझाने लगते हैं, जैसे कि इस वक्त मुरझाए हुए पत्ते हैं ना, मुड़े हुए पत्ते, कुछ इस तरह से ये बता देता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। तो अभी जो है ना आप सब देख लीजिएगा, 1 घंटे के बाद इसके पत्ते एकदम सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सा खिलेगा ये। यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती रहती है ना। वैसे भी ये फॉरेस्ट एरिया है ना, यहाँ हवा ना बहुत तेज़ चलती है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, हवा बहुत होती है इस तरफ। धूल मिट्टी भी उड़ती रहती है, इस वजह से जो है ना रोज़ाना इसी तरह से ना डस्टिंग करनी पड़ती है, चाहे घर के अंदर या फिर घर के बाहर डस्टिंग करनी पड़ती है, धुलाई करनी पड़ती है अच्छी तरह से। तभी जो है ना हमारा घर, हमारी सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से मेंटेन रहती हैं।
ये जो सारे मेरे गार्डन में ग्रो बैग्स हैं या फिर गमले हैं फ्लावर प्लांट्स के, ये सब ना मैं हर एक महीने में ना सारे उधर इधर हटा के इनके नीचे जो है अच्छी तरह से झाड़ू करती हूँ और फिर धुलाई करती हूँ ना, तो फिर जो है ना ये गार्डन एकदम साफ़ सुथरा रहता है। वैसे इस तरफ जो है ना सांप वगैरह ना बहुत ज़्यादा होते हैं, बिच्छू सांप, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया में हर जगह पे सांप बिच्छू ये सब तो आम सी बात है। तो यहाँ पे जो है ना इस वजह से मैं हर एक महीने में सारे ग्रो बैग्स को हटा के अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो फिर भी थोड़ा सा जो सामने सामने के गमले हैं, छोटे वाले ग्रो बैग्स हैं, उनको तो मैं उधर इधर करके ना साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ, लेकिन जो पीछे वाले बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं ना, वो हटाने बहुत मुश्किल है क्योंकि मिट्टी है उनके अंदर, तो मिट्टी तो बहुत भारी होती है, तो रोज़ाना तो नहीं साफ़ सफाई कर सकते गार्डन में, हेल्पर भी साथ रहते हैं ना, तो फिर मैं है ना हर एक महीने यहाँ सारे ग्रो बैग हटा के सफाई करती हूँ।
1 घंटे पहले तो आप सबने देख ही लिया, इसके पत्ते एकदम मुरझा गए थे। और फिर अब देख लीजिए इसके पत्ते कितने ताज़ा हो गए और एकदम सीधे हो गए, बिल्कुल भी मुड़े हुए नहीं हैं जैसे पहले मुड़े थे ना, एकदम मुरझाए हुए थे। ये लिली प्लांट में ना साल में 3 बार फूल खिलते हैं और अभी देखें ये नए नए फूल ना फिर से खिलने लगे हैं। इसमें ना ऐसे वाइट कलर के बहुत सारे फूल खिलते हैं, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये लिली प्लांट। बच्चे गिर जाओगे, बच्चे गिर जाओगे ना, इधर 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 इधर। धूप है ना, यहाँ गर्मी है, चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो बच्चे अंदर, चलो चलो अंदर, चलो अंदर, यहाँ शोर भी है, धूप भी है बहुत। चलो चलो, वेरी गुड। अंदर आके तो सबसे पहले मैंने ना बिलू एंजल को ना ट्रीट खिलाई, क्योंकि इनको ना बहुत भूख लग रही थी और बहुत शोर मचा रखा था घर में। खैर अब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार फ्रूट सैलड बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पे जो है ना हम उसमें बहुत सारे फ्रूट लेंगे, मतलब 8 किस्म के भी ले सकते हैं, 4 किस्म के भी ले सकते हैं, जो भी आपके मनपसंद फ्रूट्स हैं ना आप उनसे ये सैलड बना सकते हैं। तो मैं जो है ना रोज़ाना ये सैलड बनाती हूँ इफ्तारी में, और फिर बहुत सारे ना फ्रूट इससे बनाती हूँ। आज मैं करूँगी 4-5 किस्म के फ्रूट ही इस्तेमाल इस फ्रूट सैलड में। आज मैं ना अंगूर का इस्तेमाल नहीं करूँगी इसमें, वैसे अंगूर तो पड़े हुए हैं फ्रिज में रखे हैं, लेकिन अंगूर में रोज़ाना ही डालती हूँ। अंगूर थोड़े से गर्म भी होते हैं वैसे, तो इस वजह से ना आज मैं अंगूर इसमें नहीं डाल रही। सबसे पहले तो फ्रूट सैलड बनाने के लिए सारे फ्रूट्स को इकट्ठा करके छिलना और चॉपिंग करना है, और फिर जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ ना आपने वही कर लेने हैं। फिर देख लीजिएगा आपकी जो फ्रूट सैलड है ना कितनी मज़ेदार बनेगी। अच्छा, तो आज मैं ना ग्रेप्स नहीं डाल रही इसमें, मेरे पास ब्लैक ग्रेप्स हैं और ग्रीन ग्रेप्स हैं, तो वो ना मैं रोज़ाना ही डालती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज बग़ैर अंगूर के जो है ना मैं फ़्रूट सैलड बनाती हूँ। आज की फ़्रूट सैलड में मैंने डाला है हनी मेलन यानी खरबूजा, और मैंने इसमें संतरे, और डालूँगी मैं इसमें अमरूद, जो हल्का सा पका हुआ होगा अमरूद वो, और फिर इसमें मैं सेब डालूँगी, वाटरमेलन और केले। तो आज जो है ना मैं यही 4-5 फ्रूट्स से बहुत ही मज़ेदार फ्रूट सैलड बनाऊंगी। यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, 32-33 डिग्री तो चल रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है 38 से तो कम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इतना ज़्यादा गर्मी है। तो फिर जो है ना हम ये फ्रूट सैलड बना के खाते हैं ना इफ्तारी में, ऐसे लगता है ना कि ना एकदम से पेट में पता नहीं क्या ठंडक चली गई। तो फ्रूट सैलड को जो है ना आपने बनाने के बाद ना फ्रिज में रख लेना है आधा 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। तो वैसे भी अगर आप कश्मीर में ये बनाएंगे तो कश्मीर में तो वैसे ही ठंडा ठंडा मौसम है, तो वहाँ पर फ्रिज में रखने की तो ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे दिल्ली में या फिर जम्मू में अगर आप इस फ्रूट सैलड को बना रहे हैं, आपने इसको जो है ना लाजमी फ्रिज में रख लेना है 1 घंटे के लिए। खजूर का जूस, फ्रूट सैलड और चिया वाटर, वो सब जो है ना हम ज़रूरी ही रखते हैं इफ्तारी में, क्योंकि जो चीज़ें थोड़ी सी ठंडी ठंडी रहती है ना पेट के लिए, तो हम सबसे पहले वही उन्हीं चीज़ों से इफ्तारी करते हैं।
उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी चाय ले लेंगे नमाज के बाद, और फिर जो है ना हम तराविल वगैरह के बाद ही फिर डिनर कर लेते हैं आराम से। उसके बाद हम फिर कोई जूस या कोई फ्रूट या फिर कुछ मीठा नहीं या कोई भी चाय वगैरह नहीं लेते हैं। फिर हम सीधा ही फिर खाना खा के आधे घंटे में उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा, तो अब जो है आप सब ने ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स की ओर ध्यान देना है कि मैं जो है ना ये फ्रूट सैलेड क्या चीज़ से बनाती हूँ और किससे बहुत ही मज़ेदार बनता है। मिल्क मेड और फ्रेश क्रीम ये ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें हमें इस्तेमाल करने हैं। मिल्क मेड में से हम जो है ना 3 टेबल स्पून लेंगे। ये एक मिल्क मेड के टिन से जो है ना मैं 3 से 4 बार ना फ्रूट सैलेड बनाती हूँ, मतलब उसमें 2-2 चम्मच करके या 3 चम्मच करके ना इस्तेमाल करती हूँ। कंडेंस मिल्क वैसे होता तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका क्वांटिटी जो है ना हमें फ्रूट सैलेड में कम ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे और मैंने अमूल की फ़्रेश क्रीम इस्तेमाल की है। ये जो अमूल का फ़्रेश क्रीम डब्बा है ना, ये भी मैं कम से कम 3 सैलेड में इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, आपने 3 बार ही इसको इस्तेमाल करना है क्रीम को, और कंडेंस मिल्क जो है मिल्क मेड उसको आपने जो है ना 2 चम्मच या 3 चम्मच डालना है। यहाँ पे मैंने कम से कम जो ये फल है ना 3 किलो काटे हैं, ठीक है जी। तो 3 किलो में आपने जो है इतना ही डालना है, मतलब 3 टेबल स्पून आपने जो कंडेंस मिल्क डालना है, और फिर इसमें फ़्रेश क्रीम 3 से 4 चम्मच ही जाएंगे। तो फिर जो है हमने इसमें फ्रूट्स को भी डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, तो चिया सीड भी आपने पानी में जो है ना डिप करके रख देने हैं 1-2 घंटे पहले ही, और इसमें हम थोड़े से ना 2-3 चम्मच जो हैं चिया सीड भी डाल देंगे। चिया सीड तो वैसे ही पेट के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। अच्छा, तो मेरे पास ये जो कांच का जग है ना, मैं इसमें कम से कम आधा किलो चिया सीड्स को ना भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद ना फ्रिज में रख लेती हूँ। तो मुझे रोज़ाना जितना चिया सीड चाहिए होता है, चाहे फ्रूट सैलेड में या फिर चिया वाटर हम बनाते हैं उसमें रूह अफ़ज़ा वगैरह दूध डाल के पानी डाल के, तो मैं जो है ना फिर इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी फ्रूट सैलेड जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत जो है ना फ्रूट्स को कट करने में है। बाकी आप सब ने तो देख ही लिया, इसमें 3 ही चीज़ें जाती हैं, फ्रेश क्रीम और मिल्क मेड, और फिर इसमें चिया सीड जाते हैं, इसमें और कोई मज़ीद चीज़ें नहीं जाती हैं। तो 3 चीज़ों से ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने तो अब रख दिया है फ्रूट सैलेड को रेडी करके फ्रिज में। अब मैं काटने लगी हूँ वाटरमेलन। अब इसको देखें तैमूर को, ये जो है ना वाटरमेलन का छिलका ले रहा है। वाटरमेलन इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैंने जो है ना इसके हाथ से जो छिलका है वो ले लिया और वाटरमेलन का एक पीस दिया। खाएगा कम और कपड़ों पे ज़्यादा लगाएगा। अब देखिए इसकी वाइट टी शर्ट जो है ना थोड़ी देर में रेड दिखेगी पूरी। तो पूरा जो वाटरमेलन का जूस है ना अपनी शर्ट पे लगाएगा, अपने हाथ पे, पैरों पे और फेस पे पूरा चिपचिपा हो जाता है। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने वाटरमेलन को भी कट कर दिया है। अच्छा, तो आम दिनों में जो है ना हम कुछ भी खा लेते हैं, चाहे फ्राइड चीज़ें हो, वेज हो, नॉन वेज हो, लेकिन जो रमज़ान का महीना होता है ना इसमें हमें बहुत सोच समझ के जो है खाना खाना होता है। वो चीज़ें खाने होती हैं जिससे हमारी प्यास ना बढ़े, हमारी तबीयत ना ख़राब हो। तो यहाँ पे रमज़ान में जो है ना सबसे बड़ा जो टेंशन होता है, टेंशन ही बोले, खाने का कि क्या बनाए क्या बनाए। तो मैं भी जो है ना आज सुबह से ही परेशान थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो रात की बिरयानी भी बनी है, मटन कोरमा भी बना है, और फिर मैंने अपने गार्डन से जो है ना बंद गोभी भी लिया था टमाटर के साथ, वो भी बना के रखा हुआ है, और चने और अरहर की दाल भी मैंने बना के रखी हुई है। ये सब तो कल रात का ही है, लेकिन आज भी अगर मैंने डिनर में यही लगा दिया ना तो फिर जो है ना बच्चे बोलेंगे कि मामा ने कुछ बनाया ही नहीं है। तो बच्चों से ही पूछा मैंने कि आप लोगों को क्या खाना है, मैं क्या बनाऊँ डिनर में। तो आयदा जी को ना शाही पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मोहम्मद आरिस भी खा लेता है। बेबू जी को तो बिल्कुल भी जो है ना पनीर वाले आइटम्स पसंद नहीं हैं, मतलब पनीर ही पसंद नहीं। बिरयानी, मटन, चिकन ये सब तो बेबू जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नॉन वेज आयदा जी को इतना पसंद नहीं है। हाँ, एक आधा आइटम अगर नॉन वेज में से उसकी पसंद का बने
तो फिर वो खा लेती हैं। खैर शाही पनीर तो मैंने यहाँ पे जो है ना बनाने को रख दी है। तो ये सब जो है ना मैं 1-1:30 बजे से ही करना शुरू कर लेती हूँ, ताकि इफ्तारी में हम जो है ना आराम से 5 मिनट बैठे दुआ वगैरह में। तो इसलिए जो है ना मैं ये इफ्तारी सहरी वगैरह पहले ही सारा कुछ बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ना अब आटा लगा दिया है डो मेकर में, तो ये आटा भी गूंद जाएगा और साथ ही साथ मेरा शाही पनीर भी रेडी हो जाएगा। तो आटा गूंदने में ना बड़ा आसानी हो जाती है इस डो मेकर में। अच्छा, तो अगर आप जो है हाथ से आटा गूंद रहे हैं, पानी का आपने उसमें थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है, मतलब 4 हिस्से नहीं 3 ही हिस्से, और चौथा हिस्सा जो है आपने वेजिटेबल तेल डाल देना है। वेजिटेबल तेल से क्या होता है, जो आटा है ना एकदम सॉफ्ट हो जाता है और फिर रोटियां भी सारी ना बहुत अच्छी बनती हैं। चाहे आप फुल के बनाए या फिर सादे पराठे बनाए, बड़े अच्छे और मज़े के बनते हैं। डो मेकर का फ़ायदा तो ये है ना कि हम यहाँ से जो है ना दूसरे काम भी कर रहे हैं और हमारा जो है डो भी रेडी हो रहा है। रोज़ाना में ना 1.5 किलो आटा ना लगा देती हूँ डो मेकर में, और फिर 1.5 किलो आटा ही हमारे घर में इस्तेमाल होता है। हेल्पर्स भी 2-3 रहते हैं ना घर में, तो वो भी रोटी सब्ज़ी दाल खाते हैं, और फिर हम तो चावल और रोटी दोनों ही खाते हैं। खैर रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें जो है ना चाय के साथ ना सादे पराठे बड़े अच्छे लगते हैं डबल वाले। तो जो है ना फिर मैं बनाती रहती हूँ 2-3 तरह से रोटियां पराठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है शाही पनीर भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो है ना मैं रोटियां वगैरह बनाना शुरू कर देती हूँ। रमज़ान के महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम वो चीज़ें खाएं जो पेट के लिए ठंडी हो, गर्मी ना हो पेट में, और फिर बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जैसे पेट ख़राब हो गया, उल्टियाँ वगैरह हो गई। इस वजह से जो है ना हम कोशिश करते हैं कि हम घर का ही खाना बनाएं और फिर तली हुई चीज़ें ना बिल्कुल भी ना खाएं। तो रमज़ान के महीने में ना हम बिल्कुल भी कोई भी ऐसी तली हुई चीज़ नहीं खाते हैं। और फिर अगर मैं चिकन भी बनाती हूँ, चिकन को मैं पहले हल्का बॉईल करके 5-6 मिनट वो पानी जो है सारा मैं ड्रेन आउट करूँगी। उसके बाद चिकन उठा के अच्छे से उसको फिर से धो के ना फिर मैं बनाना शुरू करूँगी। तो चिकन को मैं जो है ना बिल्कुल भी फ्राई नहीं करती हूँ। तो फ्राइड चीज़ अगर मेरे सब्जियों में कोई एक आधी डलती भी है ना, वो सिर्फ प्याज है जिसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी या फिर गोल्डन कलर दूँगी तेल में। बस वो एक जो है ना फ्राइड चीज़ मेरे चिकन में, मटन में, सब्जियों में जाती हैं। और कोई भी फ्राइड चीज़ हम जो है ना रमज़ान के महीने में नहीं खाते, या फिर कोई भी फ्रोज़न फूड हम नहीं खाते हैं रमज़ान के महीने में। किचन में जब हम कुकिंग करने लगते हैं ना, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि इफ्तारी का टाइम हो गया है। कभी कभी तो सारे ही दस्तरखान पे मुझे बुलाते हैं कि भाई आ जाओ जल्दी जल्दी। मैं किचन में ही थोड़ा सा पानी पी के ना अपने रोज़े खोलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे पास इतना सारा घर का काम होता है ना कि सारा दिन जो है ना हम उन्हीं कामों में बिज़ी हो जाते हैं। सेहत भी अच्छी रहती है, पूरे दिन का पता भी नहीं चलता कहाँ से गुज़र गया। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अब इफ्तारी की तैयारी। आधा घंटा रह गया है और आधे घंटे पहले मैं इसी तरह से रोज़ाना दस्तरखान सजाती हूँ। हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए और इफ्तारी करने के लिए। वो भी लोग हैं जिनके पास अभी खाने को कुछ भी नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि सब लोगों के लिए दुआ किया करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनको सब्री जमील अता करे और अल्लाह ताला उनको अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन। डैड को बुलाओ, ये दो भाई को पास करो। ये लो।
Afza है वो Afza। नानी का है, नानी छोटी वो सब चलो देख लो बच्चे फिर बुला लो, बोलो टाइम होने को है। ये लोग कहाँ गए नानी वगैरह? कितने पे? 5:21 आज उसका नो लिख रहा था जब करीब है ना स्टार्ट तो जो इसमें टाइम लिख रहा 5 मिनट के बाद और सहरी 5 मिनट से पहले खत्म कर देना चाहिए। उसमें गलत लिख रखा है उसमें। हाँ क्या लिखा हुआ उस पे? 5:21 करीब 26 पे। हाँ हम उसी से चलते हैं। हाँ क्या गलत है वो? 5 मिनट आउट कर। हो गया 27। करो बिस्मिल्लाह। आयो आपको फ्रूट सैलेड देना है? आपकी मर्जी। इसमें डाला हुआ है फ्रूट सैलेड में वाटरमेलन भी। मैं नानी के लिए रखी। सिर्फ वाटरमेलन देना। इससे कैसे निकालूं वाटरमेलन से? देखो आ गए। खाना खाओ पहले। Я все корм, баклажаны кладут. और आज गर्मी भी तो बहुत थी। गर्मी तभी तो बोल रहा हूँ इतनी, मुझे हमारे तो होठ भी सूख गए, तब अंदर से मुंह बिल्कुल सूख गया पानी की वजह से। तो ले लो ना, सामने तो पड़े हैं। क्या हुआ? पता नहीं ये कान में क्यों बोल रही है मुझे खुशबू। कोई मना कर रहा है क्या? क्या? कोई मना कर रहा है? अरे नहीं, क्या बात करते हो? नहीं होना। मैं बोलती हूँ हमारे घर में किसी को कोई खाने की कोई मेहमान आई नहीं। काम में बोल रहे ना इसलिए। दूर होना ना इसलिए। यहाँ पर दिन में अजान सुनाई नहीं देती, मैं गाड़ी सुबह वाली फजर वाली सुनाई देती है। परिवार इसलिए वो भी जब मैं बाहर जाती हूँ फिर शांति रहती है इस टाइम पे। बाइक पे फिर भी अगर इस टाइम तो इतनी आवाज़ गाड़ी होगी तो आसान की बात आ जाएगी। 50 बाग तक तो जाती है। 50 बाग तक मैं जैसे पढ़ाता हूँ ना